जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना दोस्त पूर्व कमांडो BN मैदोरिया मिशन सिलेक्शन तक मैं स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम 28 जून का करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसलिए क्लास से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम चलते हैं क्लास पर। हाल ही में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाज चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं। ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी क्या है? जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत में इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये हमारी इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं। ठीक है साथियों, तो भारत ने कौन सा पहला स्थान प्राप्त किया है? भारत में जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। कितना? पहला स्थान। भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं। इसमें 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी नेत्र क्या है भाई? ये किसके द्वारा विकसित है? DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी नेत्र प्रणाली ने किस ऑपरेशन में अपनी प्रभावशीलता साबित की? अपनी प्रभावशीलता साबित की किस ऑपरेशन? सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपनी प्रभावशीलता साबित की। किसने? स्वदेशी। हाल ही में डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? क्या है भाई? डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IRCTC। IRCTC क्या है? रेलवे की एक साइड है IRCTC। IRCTC ने डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर शुरू किया है। क्या किया है? IRCTC ने क्या है? डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर शुरू किया है। यह यात्रा भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन से कराई जाएगी। किससे? यह यात्रा भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन से कराई जाएगी। गौरव टूरिस्ट ट्रेन से कराई जाएगी। इसमें वाराणसी, गंगासागर, पुरी, कोकण और वैद्यनाथ धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है भाइयों? भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। क्या है? गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड अभी भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी बनी है। इसकी रही व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 के लिए भारत के कितने स्कूल शॉर्टलिस्ट किए गए हैं? भारत के कितने स्कूल शॉर्टलिस्ट किए गए हैं? किसके लिए? वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2026। वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 के लिए भारत के 7 स्कूल, कितने? भारत के 7 स्कूल इसमें सम्मिलित किए गए हैं। 7 स्कूल सम्मिलित किए गए हैं। कितने? 7 स्कूल सम्मिलित किए गए हैं। वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 के लिए भारत के 7 स्कूल शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। भारत ने सबसे अधिक स्कूलों को शॉर्टलिस्ट होने का वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है। यह पुरस्कार T4 एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। T4 एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। भारत ने सबसे अधिक स्कूल शॉर्टलिस्ट होने का रिकॉर्ड बनाया। ये लाइन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है भाइयों? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लीन प्लांट सेंटर लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान
व्याख्या। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह ICAR-CISH लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को रोग मुक्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराना है। क्या है भैया केंद्रीय? ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निर्देशक डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IB का नए निर्देशक कौन है अभी? तो IB के नए निर्देशक के रूप में महेश दीक्षित जी को, किसको? महेश दीक्षित जी को, महेश दीक्षित जी की फोटो रही। ठीक है साथियों, ये 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं और ये IB के नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। 30 जून 2026 को तपन कुमार डेटा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे 30 जून को? यानी 30 जून को किसका लेंगे? तपन कुमार डेटा का स्थान लेंगे। तपन कुमार डेटा का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए कौन सा मानवीय राहत अभियान शुरू किया है? भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए कौन सा मानवीय राहत अभियान शुरू किया है? हाल ही में वेनेजुएला में भूकंप के 2 झटके आए हैं, 7.2 और 7.5। 7.5 के 2 झटके आए हैं, 7.2 और 7। इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत ने कौन सा ऑपरेशन अमिस्ताद कौन सा चलाया भाई? ये भारत चलाए ऑपरेशन अमिस्ताद। भारत ने वेनेजुएला की सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। इसके तहत भारत वायु सेना के 2 C-17 ग्लोबल मास्टर विमान राहत सामग्री और 41 सदस्यीय दल लेकर रवाना हुआ। कितने सदस्यीय दल लेकर रवाना हुआ? अमिस्ताद स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्र। क्या होता है? मित्र। इसकी इमेज लगा रखी है साथियों। हाल ही में कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन को एक बार समझे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन वारंगल तेलंगाना में किया जाएगा। कहाँ है वारंगल तेलंगाना में? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका आयोजन वारंगल तेलंगाना में किया जाएगा। इसमें 50 से अधिक कंपनी भाग लेंगी। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली सरिंदा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? किसका? सरिंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा का यह इमेज भी लगा रखी है। ठीक है, त्रिपुरा का यह वाद्य यंत्र है सरिंदा। इसको GI टैग मिला है। तो इसके साथ व्याख्या भी देख लेते हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश के सिवनी के जम्बो सीताफल और बुरहानपुर के केलों को भी GI टैग मिला है। किसको भाइयों? सिवनी के जम्बो सीताफल और बुरहानपुर के केले को भी GI। हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड 2026 में यूके भारत संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? क्या है क्वेश्चन? अवार्ड 2026 यूके इंडिया अवार्ड 2026 यूके भारत संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए पीयूष गोयल जी को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया? पीयूष गोयल जी को सम्मानित किया। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को यह विशेष सम्मान लंदन में आयोजित यूके इंडिया अवार्ड 2026 में दिया गया है। क्या है? पीयूष गोयल जी केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं के पद पर हैं।
यह विशेष सम्मान लंदन में आयोजित यूके इंडिया अवार्ड 2026 में दिया गया। यह पुरस्कार इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चयन हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी अहमद जी का हुआ है। इसकी व्याख्या भी ये रही, अभी अहमद जी का। इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन? अभी अहमद लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेजन ने वर्ष 2030 तक भारत में अतिरिक्त 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा किस क्षेत्र के विस्तार के लिए की है? तो अमेजन ने वर्ष 2030 किया है, किस क्षेत्र के लिए किया है साथियों, हमको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के, इसके लिए अमेजन के CEO एंडी जैसी ने भारत में अतिरिक्त 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। इसके लिए AI और AWS के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक रत्न भंडार भाई यार इतिवृत्तो पुस्तक का विमोचन किसने किया? पुस्तक का नाम है संस्कृतम भंडार भाई यार इतिवृत्तो। पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये CP राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। ठीक है साथियों, ये आज की हमारी क्लास थी। जय हिंद, जय भारत।